पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तनाव अब भी बरकरार है। शिवपुर काजीपाड़ा इलाके में भारी उपद्रव के बाद तनाव है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तस्वीरें आप देखिए कैसे गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई है। पुलिस अब लगातार शांति बनाने की अपील कर रही है और फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। तो दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं जो कल हिंसा उपद्रव आगजनी हुई है हावड़ा में। ये देखिए हावड़ा में किस तरह से हालात तनावपूर्ण, हिंसा के बाद का हाल देखिए। चारों तरफ तोड़फोड़ मचा दी गई, उपद्रवियों की तरफ से गाड़ियों को तोड़ दिया गया और अब पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और साथ ही शांति की अपील की जा रही है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विपिन चौबे हावड़ा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रीति लखनऊ से हैं, संतोष जाधव संभाजी नगर से। एक एक कर तमाम सहयोगियों का हम रुख करेंगे। सबसे पहले विपिन चौबे का ही हम रुख कर लेते हैं क्योंकि हावड़ा से जो तस्वीरें आ रही है विपिन, वो बहुत हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से कल हावड़ा जल उठा। या बिल्कुल, काजीपाड़ा से लेकर शिवपुर और शिवपुर से हावड़ा मैदान तक कल जो तस्वीरें थी उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। और जिस बात का अंदेशा, क्योंकि गुरुवार को रामनवमी का जुलूस निकाला जाना था, शोभा यात्रा निकाली जानी थी और बुधवार को ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये घोषणा कर दी गई थी कि कुछ हिंदू संगठन इसको निकालेंगे और वहां पर हिंसा हो सकती है। उसके बावजूद जब एलआईयू का इंटेलिजेंस ये कह रहा था कि ऐसी संभावना है तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए और उपद्रवियों के हौसले कितने बुलंद थे प्रतिमा, इसका अंदाजा देखिए कि ये शिवपुर का पुलिस स्टेशन है और उसके बोर्ड को तोड़ा गया। इस बोर्ड के बगल में जितनी गाड़ियां नजर आई, एक लाइन से मैं आपको तस्वीरें दिखाता चलूंगा और एक लाइन से तस्वीरें देखिए। जितनी गाड़ियां रास्ते में मिली, या तो गाड़ियों में आग लगा दी गई या फिर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। यहां तक कि जुलूस में जो भगवान की मूर्तियां थी, यहां तक कि आप देखेंगे धनुष है और इनको भी तोड़ा गया और उसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। ममता बनर्जी इसके लिए जिन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी उनको जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि बीजेपी का इस पूरे मामले में आरोप यह है कि दो समुदाय आपस में भिड़े। हालांकि ये जांच का विषय है कि पत्थर पहले किसने चलाया, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि कल शिवपुर में क्या हुआ था। कल हालात बहुत ज्यादा बेकाबू थे। जब हजारों की भीड़ यहां पर लगातार इसी रास्ते से हर साल जाती है तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? कौन से वो लोग थे जो पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहते थे, इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे? हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिना जांच के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक समुदाय को क्लीन चिट दी है, उसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक है। बीजेपी का यह आरोप है कि बिना जांच के कैसे क्लीन चिट दी जा सकती है, तब जबकि इस मामले में पहले से अंदेशा था कि जब शोभा यात्रा यहां से निकलेगी तो यहां पर हंगामा हो सकता है, हमला हो सकता है, उपद्रव हो सकता है। तो पुलिस के इंतजाम नाकाफी क्यों थे? पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था? और जो डिप्लॉयमेंट था वो नाकाफी साबित क्यों हुआ? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हावड़ा से सामने उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है प्रतिमा। और तस्वीरें आपके सामने, आगे तक आपको ले चलेंगे। अगर आपके पास समय हो तो हम दिखाएंगे कि जितनी गाड़ियां रास्ते में मिली, हर गाड़ी को तोड़ा गया। थाने के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी नहीं छोड़ा गया और उपद्रवियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि पुलिस तक का खौफ नहीं था। पुलिस थाने के अंदर घुसकर भी उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।